हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन पर डिस्कस करूंगी। आप सबको पता है कि पाकिस्तान पहले इंडिया का हिस्सा था, लेकिन ये इंडिया से अलग कैसे हुआ, आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा साल 1947 में भारत का विभाजन कर इसे दो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्रों भारत संघ और पाकिस्तान में बांट दिया गया था। इसके बाद भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बना, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य बना। आज़ादी का आंदोलन खत्म होने के बाद भारत का विभाजन हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा आज़ादी की घोषणा के बाद भारत के सभी राजनीतिक दलों ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सर रैडक्लिफ की अध्यक्षता में दो आयोगों का गठन किया। इनका काम भारत के विभाजन की देखरेख करना था और नए गठित राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण करना था। भारत में स्वतंत्रता के समय 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं, जिनका भारत में प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विलय करवाया। 15 अगस्त 1947 तक जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ व हैदराबाद जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सभी रियासतों ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उस वक्त गोवा पर पुर्तगालियों और पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। इस तरह से 17 अगस्त को रैडक्लिफ रेखा अस्तित्व में आई, और वो रेखा आप सबको पता है, जो इंडिया पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित करती है। इसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान एक अधिराज्य बना दिया गया और इसको जो है भारत से अलग कर दिया गया। अगर 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिली है, तो 14 अगस्त को हमने पाकिस्तान को अपने हिस्से के रूप में खोया भी है। इसके बाद भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। इस दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए थे। वहीं इस दौरान करीब 1.46 करोड़ शरणार्थियों को अपना घर बार छोड़कर शरण लेनी पड़ी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ये विभाजन था वो आधी रात को हुआ था। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। 14 अगस्त 1947 की रात को कराची में सत्ता परिवर्तन की रस्में की गई, ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सकें। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। अब विभाजन के समय जो मेन योजना ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाई गई, उसे माउंटबेटन योजना कहा जाता था। क्या थी ये माउंटबेटन योजना? लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के विभाजन और सत्ता के त्वरित हस्तांतरण के लिए भारत भेजा गया और 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें उसने मुख्य प्रस्ताव दिए थे। भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना, बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाना और उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाना। पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। रियासतों को ये छूट होगी कि वे या तो पाकिस्तान में या भारत में सम्मिलित हो जाएं या यथास्थिति में रहें। सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन तय किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में पारित किया था। इसमें वे प्रमुख प्रावधान शामिल थे जिन्हें माउंटबेटन योजना द्वारा आगे बढ़ाया गया। आपको बता दें कि भारत का विभाजन आज भी विवाद का कारण बना हुआ है। विभाजन आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत अधिक तनाव का कारण होने के साथ साथ एक अत्यधिक विवादास्पद घटना बनी हुई है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पक्ष में रैडक्लिफ रेखा को प्रभावित करने के साथ साथ विभाजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। सीमा आयोग द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतिम सीमाओं पर निर्णय लेने से बहुत पहले दोनों देशों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन BR अम्बेडकर ने कहा कि यह पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है या भारत का बंटवारा हो रहा है। इतिहासकारों का तर्क है कि यह ब्रिटिश सरकार की जल्दबाजी थी, जिसके कारण विभाजन के दौरान अत्याचार हुए, क्योंकि स्वतंत्रता बहुत पहले विभाजन द्वारा प्रदान की गई थी। इसके बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी
भारत और पाकिस्तान के कंधों पर आ गई थी। सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की योजना के बावजूद किसी बड़े जनसंख्या आंदोलन पर विचार नहीं किया गया। यह एक ऐसा कार्य था जिसमें दोनों राज्य विफल रहे। कानून और व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। इस दौरान कई दंगे, विस्थापन और नरसंहार हुए और दोनों देशों को जान और माल की हानि हुई। अब हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित एक विधान है, जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का 2 भागों में विभाजन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया था। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा किया गया। भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में अनेक विधेयक ब्रिटिश संसद ने पारित किए थे, लेकिन 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत के लिए अंतिम किंतु सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को 200 वर्ष से चल रहे ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली थी। अब मैं थोड़ा उस इंसान के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जिसने जो है पाकिस्तान की मांग की थी, और वो कोई और नहीं मोहम्मद अली जिन्ना था। मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि पाकिस्तान जो है एक मुसलमानों के लिए सेफ कंट्री बने, इसलिए उसने पाकिस्तान की मांग करी। वैसे तो ये जो विभाजन की खूनी लकीर है ये बहुत पहले खींचना शुरू हो गई थी। इसके लिए 1920 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1933 में जो चौधरी के द्वारा पाकिस्तान नाम आगे किया गया, और 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम मुल्क की मांग रखी। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे हमारे भारत को 2 भागों में बांट रही थी। पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे हमें आज़ाद तो कर गए, लेकिन हमारे भारत के अलग अलग टुकड़े भी कर गए। और आज हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वही दिन हमारे भारत के टुकड़ों का दिन भी है। उसी दिन जो है हमारा भारत 2 भागों में भी बंटा था। तो हमें ये आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, और इस आज़ादी को पाने के लिए हमारा भारत कई टुकड़ों में भी विभाजित हुआ है। तो हम सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थैंक्स टू ऑल।